नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा 11th क्लास का टॉपिक चल रहा था आवर्त सारणी, और उसमें हमने इतिहास को कंप्लीट कर लिया था। और गुणों आवर्तता के अंदर हम परमाणु त्रिज्या को पढ़ रहे थे। और परमाणु त्रिज्या को देखो, आज अपन बाइंड अप कर देंगे। परमाणु त्रिज्या को अपन ने कई रूपों में पढ़ा था। एक सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरी पढ़ी थी अपन ने वांडरवाल त्रिज्या, एक धात्विक त्रिज्या, एक आयनिक त्रिज्या। फिर उसमें अपन ने एक छोटा सा टॉपिक सम इलेक्ट्रॉन की श्रेणी पढ़ा था। और उसके बाद अपन ने परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें पहला पढ़ा था अपन ने प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी ये जो नाभिक पर चार्ज होता है ना, पूरा के पूरा बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उस पर नहीं लगता, थोड़ा कम लगता है। अब थोड़ा कम कितना है, जेड में से सिग्मा कम कर दो तो जेड इफेक्टिव हो जाएगा वो। तो क्या कहा अपन ने, नाभिकीय आवेश का बहुमान जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन महसूस करता है, वो क्या कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या था, परिरक्षण नियतांक था। फिर अपन ने कहा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाता है, उस वजह से साइज घट जाता है। इतनी बातें अपन ने कर ली थी। अब मैं प्रभावित करने वाला दूसरा कारक लेता हूं। देखो, प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है आपके प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा है आपके कोषों की संख्या। कि कोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, कोषों की संख्या। देखिए, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, सुनिए। तो कोष की संख्या का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ना, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ना। और हमको पता है वो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा यानी कोष की संख्या बढ़ेगी, तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। जैसे देखो, ये तो सिंपल सा है। अरे मान लो एक परमाणु, उसके पास दो ही कोष हैं ऐसे, और एक है मान लो उसके पास कितने कोष हैं, तीन। एक, दो, तीन। तो हमको दिख रहा है वैसे ही साइज किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम। यानी इसकी त्रिज्या ज्यादा है, इसकी कम। त्रिज्या तो डिसाइड करती है साइज कितना होगा परमाणु का, आकार कितना होगा। तो क्या कहेंगे, कोष की संख्या बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो इसमें तो अपन सीधे स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या, कि ये लो एन की वैल्यू बढ़ेगी। एन का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ेंगे अपन सेकंड वाले चैप्टर में। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। कोषों की संख्या बढ़ेगी, और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो जो परमाणु त्रिज्या है वो भी बढ़ेगी। आज अपन परमाणु त्रिज्या को वाइंड अप कर देते हैं, फिर नया टॉपिक लेंगे इसमें, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो ये परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। ये लो, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। अगला प्रभावित करने वाला कारक है, देखो तीसरा। और तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है आपकी, ये लो, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव। वैसे इसकी बात हमने पीछे की थी, परिरक्षण प्रभाव की बात। परिरक्षण प्रभाव, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। कौन सा, शिल्डिंग, या इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग। शिल्डिंग या फिर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये लो।
शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। वैसे तो पीछे लिखवा रखा है मैंने, पर एक बार और लिख देते हैं चलो। परिरक्षण प्रभाव। देखिए परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है? परिरक्षण, देखो परि मीन्स दूसरे से, रक्षण मीन्स रक्षा करना, यानी दूसरे से रक्षा करने वाला प्रभाव ही क्या कहलाएगा? परिरक्षण प्रभाव। मीन्स दूसरे से रक्षा का मतलब, अरे जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का आकर्षण लगता है। अब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण घटा देने वाला प्रभाव, अब कौन घटाएगा? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो घटाएंगे। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगने देते अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। इसी प्रभाव का नाम क्या है? परिरक्षण प्रभाव। इसका मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण घटा दिया, यानी उसकी नाभिक के आकर्षण से क्या कर दी? रक्षा। ये प्रभाव क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव। तो क्या कहेंगे अपन? देखिए ये लो, परमाणु में आंतरिक कोशों में आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन हाँ जी, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण घटा देते हैं। परमाणु में आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण घटा देते हैं। यह प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव कौन सा प्रभाव कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ये प्रभाव कौन सा प्रभाव कहलाएगा? परिरक्षण प्रभाव। इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। तो क्या कहेंगे? परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाने का कार्य करता है। तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं, देखो। हाँ जी, देखिए परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाने का कार्य करता है। आकार को बढ़ाने का कार्य करता है। ये लो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिरक्षण प्रभाव है, यानी मैं ऐसे कह दूं कि परमाणु त्रिज्या है या परमाणु आकार भी कह सकते हैं आप, ये परिरक्षण प्रभाव की कैसी है? समानुपाती। और परिरक्षण प्रभाव को देखो शॉर्ट में मैं ऐसे कह दूं, शिल्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? तो चाहे स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो आप या शिल्डिंग इफेक्ट बोलो। क्यों? अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर दिया? स्क्रीन का काम कर दिया। किससे? नाभिक की आकर्षण से रक्षा के लिए। इसलिए इसका नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो आप या
शेल्डिंग इफेक्ट बोल दो। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये लो। अब सुनिए आप आगे। तो प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए? 2 कारक। अब देखिए तीसरे कारक में देखो, तीसरा कारक मैं ऐसे कह दूं, तीसरा क्या, चौथा, कि परमाणु पर उपस्थित आवेश, परमाणु पर उपस्थित आवेश, ये लो, कि परमाणु पर जो आवेश है अब वो कैसा है। अब आवेश तो 2 प्रकार का हो सकता है, धनावेश और ऋणावेश। अरे धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। अब धनावेश ऋणावेश दोनों तरीके का हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब परमाणु पर धनावेश होगा तो परमाणु त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ऋणावेश होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पीछे पढ़ के आ रहे हैं अपन कि ऋणावेश का मान बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती थी, और धनावेश का मान बढ़ता था तो परमाणु त्रिज्या घटती थी। याद है आपको? ऋणावेश सबसे ज्यादा यानी ऋणायन का आकार सबसे ज्यादा, फिर उदासीन परमाणु और फिर धनायन। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से कि परमाणु त्रिज्या है, अरे परमाणु त्रिज्या है यानी परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या ये व्युत्क्रमानुपाती है किसकी? धनावेश की मात्रा की। किसके बच्चों? धनावेश की मात्रा की। ये लो, धनावेश की मात्रा की। और इसका मैं एग्जांपल दूं आपके लिए, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, सुनिए। जैसे अपन ने ये एग्जांपल ले लिया, मान लो ये वाला, देखिए कौन सा, ये वाला। चलिए देखो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक तो आपके पास क्या है, ये मान लो उदासीन परमाणु है ये Mn। एक आपने क्या ले लिया, Mn के ऊपर +2 चार्ज ले लिया, एक Mn के ऊपर मान लो आपने +5 ले लिया, और एक आपने Mn के ऊपर क्या ले लिया, +7 चार्ज। तो मैग्नीज +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो अब देखिए अब अपन ने क्या लिखा है कि परमाणु त्रिज्या है वो धनावेश की मात्रा की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब धनावेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो देखो यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, यहाँ तो अरे कुछ नहीं है, तो 0 उदासीन है ये तो। यहाँ +2 +5 +7, तो इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, धनावेश बढ़ रहा है, इसलिए परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो अपन चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो अपन चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, कि इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अरे धनावेश की मात्रा बढ़ रही है। ये लो, धनावेश की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। धनावेश की मात्रा बढ़ रही है, और धनावेश की मात्रा बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, अरे घटेगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। ये लो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे ज्यादा, उससे कम ये, और सबसे कम ये लो। तो ये हो गया परमाणु पर उपस्थित आवेश में धनावेश हो गया ये आपके। ये कौन सा हो गया बच्चों, धनावेश। हाँ, एक सेकंड, और थोड़ा सा हल्का सा इसको ज्यादा लिख दिया अपन ने, चलो कोई नहीं। हाँ, अब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब नहीं लिखेंगे ऐसे इतना ज्यादा।
ये ज्यादा लिख दिया कुछ। अब देखिए परमाणु त्रिज्या है धनावेश की मात्रा की तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन ऋणावेश की मात्रा की कैसी है, समानुपाती। तो क्या लिखूंगा अगला में, इसी में, अगला तो क्या मतलब इसी में चल रहा है कि परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या ये क्या है, परमाणु त्रिज्या ऋणावेश की मात्रा की कैसी है भाई, अरे ऋणावेश की मात्रा की कैसी होगी बच्चों, समानुपाती। ऋणावेश की मात्रा की मीन्स नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा परमाणु परमाणु त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। ऋणावेश की मात्रा ये लो, ये लो। इसका एग्जाम्पल लेना चाहें आप तो एग्जाम्पल देखिए, अब इसका एग्जाम्पल है आपकी, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, एक तो O ले लो और एक O-2 ले लो। जैसे देखो ये O और एक क्या ले लो आप O-2, तो फिर O-2 का साइज है ये बड़ा होगा किससे, O से, क्यों ये तो उदासीन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा साइज उतना ही ज्यादा। और देखिए और लेना चाहो तो देखो ये ले लो, चलो वो तो इसके जैसा ही है। मान लो ये सल्फर ले लिया आपने और इधर क्या ले लिया, चलो सल्फर के नाइट्रोजन ले लो ना, ये लो नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन -3। क्यों सल्फर वाला तो ऑक्सीजन के जैसा सल्फर है S- तो क्या होगा देखो, इस नाइट्रोजन पर तो क्या है ये तो उदासीन है, उस पर -3 चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका आकार उतना ही ज्यादा होगा, यानी परमाणु त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना सेम एटम के ही क्या होने चाहिए, धनायन ऋणायन जो भी हैं वो, ऐसे नहीं अलग अलग के, फिर तो साइज अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है उदासीन है, नाइट्रोजन का ही ऋणायन है, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का ही ऋणायन है, पीछे मैग्नीज था मैग्नीज का ही धनायन था, इस तरीके से। ऐसे नहीं आपने एक दो मैग्नीज ले लिया एक क्रोमियम ले लिया फिर तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट, प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा हो गया परमाणु पर उपस्थित आवेश। अब देखो एक लास्ट बंद क्रम और देख लेते हैं, कौन सा, बंद क्रम। बंद क्रम, और बंद क्रम कहां आएगा देखो, बंद क्रम आएगा अपने जब अपन केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे चौथा चैप्टर तब, पर अभी मैं बता देता हूं आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए बंद क्रम क्या होता है सुनिए आप, अगला है बंद क्रम, पांचवा बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम। बंद क्रम, तो बंद क्रम जो है ना ये परमाणु त्रिज्या की कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे अपन, कि परमाणु त्रिज्या है यानी एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या है ये बंद क्रम के कैसी है भाई, व्युत्क्रमानुपाती। बंद क्रम के कैसी बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। तो बंद क्रम से मतलब मेरा कि मतलब बंद क्रम का मतलब बंधों की संख्या, यानी किन्हीं भी दो एटम के बीच में बंध कितने हैं, एक है दो है तीन है, वो बंधों की संख्या ही क्या है, बंद क्रम। तो देखिए अभी आपके समझ में आ जाएगा, वैसे ये वाला तो हम ऐसे पढ़ते हैं जनरली, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो ये कौन सा, ये वाला देखो, हाँ जी, देखिए ये वाला एग्जांपल ले लिया मैंने,
देखो एक तो जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है डबल बॉन्ड, और एक कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और अपन ने दिखा है कि भाई परमाणुओं के बीच में भाई किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या क्या कहलाएगी, आपके बंध क्रम। क्या कहलाएगी? बंध क्रम। तो देखिए आप यहां से, यहां तो देखो बंध क्रम कितना है इसका। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, अरे बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं मैं यहां से, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर इधर लिख दूं मैं, चलो तो बॉन्ड ऑर्डर, हाँ जी, तो बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम का मतलब बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में लिख दिया मैंने BO, बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर देखें यहाँ, तो यहाँ तो देखो बंध एक ही है और बंधों की संख्या को ही तो अपन बंध क्रम बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ बंध क्रम एक है, यहाँ कितना है 2, और यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 3। और देखो बंध क्रम बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। इसका मतलब इसका बंध क्रम कम तो इसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा, और इसकी कैसी हो जाएगी कम। इसकी ज्यादा और इसकी कैसी हो जाएगी कम। ऐसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। एक एग्जांपल कौन सा है आपका, ये लो, जैसे अपन ने ये ले लिया, मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। ये लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। और चाहो इसकी वैलेंसी पूरा करना तो इधर 2 बॉन्ड हैं, इधर एक एक, क्यों नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उधर तो 3 है ही आपके। तो वही क्या होगा देखो, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें अपन, बॉन्ड ऑर्डर, तो यहां भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है देखो, इसका तो 1 है, क्यों नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका वही 2 और इसका 3। तो फिर परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होगा, इसकी सबसे ज्यादा इसकी सबसे कम। और वैसे तो आपको पता हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई जो है ना, ये बंध लंबाई तो क्या है, परमाणु त्रिज्या तो है वो बंध लंबाई। अरे बंध लंबाई जो है ना वही परमाणु त्रिज्या है एक तरीके से। क्यों भाई, 2 परमाणु बंध बनाएंगे तो बस उनके नाविकों के केंद्रों के बीच की दूरी, यही तो क्या है बंध लंबाई, या जिसको अपन क्या कह रहे हैं यहाँ परमाणु त्रिज्या। ठीक है, अंतरनाभिक की दूरी का आधामान करते थे ऐसे। तो इस तरीके से प्रभावित करने वाले जो कारक हैं आपकी, प्रभावित करने वाले कारक ये सारे कंप्लीट होते हैं आपके। प्रभावित करने वाले कारक सारे कंप्लीट होते हैं। 5 कारक हो गए, एक हमने पहले पढ़ लिया था, एक ये हो गया और एक ये कंप्लीट हो गया आपके प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो अपन एक जनरल ट्रेंड देखते हैं कि भाई आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो देखो वो जनरल ट्रेंड देखो आप, और वो जनरल ट्रेंड क्या है देखिए, जनरल ट्रेंड, और वो जनरल ट्रेंड ये है देखो, जैसे अपन ने ये लिख दिया, मान लो ये लो, ये जनरल ट्रेंड देखो आप, देखो जनरल ट्रेंड क्या कह रहा है कि भाई ये जो है ना आपके, ये तो आवर्त है आपके, ये तो क्या है आवर्त। भाई आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाओ उसको आवर्त बोलते हैं, और ऊपर से नीचे जाते हैं उसको वर्ग बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास वर्ग। अब देखिए आवर्त में जाओगे तो क्या होगा, वर्ग में जाओगे तो क्या होगा। देखिए हमको पता है आवर्त में जाते हैं हम तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अभी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है बच्चों, अरे बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो हमने पढ़ा था कि परमाणु त्रिज्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कैसा अपोजिट संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या घटती है, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ शॉर्ट में लिख दूं मैं रेडियाई। रेडियाई का मतलब त्रिज्या, रेडियाई का मतलब क्या है बच्चों त्रिज्या। ये लो यहाँ रेडियाई क्या होगा बढ़ेगी, ये लो सॉरी बढ़ेगी नहीं, रेडियाई घटेगी।
क्यों, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है ना, सॉरी सॉरी प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। और इधर नीचे जाते हैं तो हमको पता है एन का मान बढ़ता है। एन का मान क्या होता है, ये चलिए दूसरे पेन से लिखता हूं मैं, देखो, हाँ जी, एन का मान बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं, अभी पढ़ा अपन ने, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है तो उससे क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल, अरे नंबर ऑफ सेल क्या होंगे बच्चों, बढ़ेंगे, यानी कोषों की संख्या बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, रेडियाई है, अरे वो भी बढ़ेगी। या कह दो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, और परिरक्षण प्रभाव वो आकार को बढ़ाने का काम करता है। अब ध्यान रखना, परिरक्षण प्रभाव ऊपर से नीचे जाते हैं बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना नहीं बढ़ता। तो यहाँ वर्ग में तो कौन, परिरक्षण प्रभाव डोमिनेंट होता है, बाएं से दाएं जाते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो सर क्या परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है क्या, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है पर बहुत कम बढ़ता है। तो डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट प्रभावी नाभिकीय आवेश है। अरे डोमिनेंट कौन होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। डोमिनेंट कौन होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। डोमिनेंट का मतलब, अरे जो फैक्टर मतलब ज्यादा भारी है, ज्यादा भारी है मतलब अरे जिसकी ज्यादा चल रही है। जैसे मान लो, अरे मेंडल नहीं पढ़ा आपने, मेंडल, अब मेंडल में एक तो क्या है, लंबा पौधा, एक बौना पौधा, तो दोनों का क्रॉस करवाते हैं, F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे मिलते हैं, इसका मतलब लंबे पौधों ने बौने पौधों पर अपना प्रभाव बनाए रखा है। तो लंबा वाला क्या है, डोमिनेंट, और दूसरा रिसेसिव, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। वही बात है यहाँ भी क्या करें अपन, कि इधर से इधर जा रहे हैं, परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है आवर्त में, और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा बढ़ता है बजाय किसके, परिरक्षण प्रभाव की। इसलिए डोमिनेंट फैक्टर कौन है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो हमको पता है परमाणु त्रिज्या घटेगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल लेना चाहें आप इधर, तो देखो इधर वाले का एग्जांपल तो क्या होगा, इधर वाले का, जैसे लिथियम ले लो, ये लो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब देखो हमको पता है एक ही आवर्त के सदस्य हैं, और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब, अरे इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चल रहा है। तो हमको क्या पता है कि एक एलिमेंट से दूसरे पे जा रहे हैं अपन, तो उससे क्या हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन बढ़ रहा है इसका मतलब नाभिक पर चार्ज बढ़ रहा है, और नाभिक पर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ये सबसे ज्यादा, फिर ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद कौन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन। और अगर इधर बात करें अपन वर्ग में, तो वर्ग में क्या हो रहा है, देखो आप, वर्ग में क्या हो रहा है, ये लो, वर्ग में जैसे मैं ये ले लूं कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और ये सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंसियम को ले लो चाहो तो, बाकी फ्रेंसियम क्या रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उसको अपन ना लेते नहीं वैसे। तो यहां क्या होगा, देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक ही वर्ग के सदस्य हैं, लीना की तरफ से फरियाद। तो ये एक ही वर्ग के सदस्य हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो एक जनरल ट्रेंड की बात करें अपन, तो इससे ज्यादा इसका साइज, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा इसका। तो ये तो एक जनरल ट्रेंड की बात होगी कि आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा, वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा। अब इसमें दो अपवाद हैं देखो, और दो अपवाद कौन कौन से हैं, ये लो एक्सेप्शनल केस, मैं यहां लिख देता हूं अपवाद। और अपवाद कौन कौन है देखिए आप, एक्सेप्शनल केस, ये अपवाद लिख दूं मैं, ये लो हिंदी में अपवाद। तो अपवाद तो है एक तो संक्रमण तत्व, अपवाद कौन कौन है, एक तो संक्रमण तत्व, कौन से तत्व, अरे संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व में भी कौन सी, 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, 3D श्रेणी। और दूसरे हैं लेंथेनाइड तत्व, ये अपवाद है लेंथेनाइड
तत्व, ये दोनों क्या हैं? अपवाद। ये दोनों क्या हैं? अपवाद। एक तो लेंथेनाइड और एक कौन कौन से हैं? संक्रमण तत्व, 3D श्रेणी। अब देखिए इसको हम 1 बाय 1 करके लेते हैं। देखो पहला संक्रमण तत्व ले लेते हैं। तो आपको ये जनरल ट्रेंड तो ये है, आवर्त में गए परमाणु त्रिज्या घटेगी, वर्ग में गए बढ़ेगी। बस ये दो अपवादों को छोड़ के। कितने अपवादों को? दो अपवादों को। तो देखो पहला लेते हैं अपन संक्रमण तत्व। ये लो, पहला क्या है आपकी? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। ये लो, और संक्रमण तत्व में भी कौन सी? 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं अपन। कौन सी श्रेणी की? 3D श्रेणी। हाँ जी, संक्रमण तत्व। इसमें देखिए जैसे अपन ने ये ले लिया, मान लो एक तो ले लिया आपने क्या भाई? 3D श्रेणी में कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ऐसे सारे आते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। निकल, कॉपर, जिंक, ये 10 एलिमेंट्स हो गए आपके। अब सुनिए, यानी यहां से यहां तक है ना, मैग्नीज तक जाते हैं अपन। कहां तक? मैग्नीज। स्कैंडियम से लेकर और कहां तक? मैग्नीज तक। स्कैंडियम से मैग्नीज तक। ये लो, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, यानी यहां तक। ये लो, और एक यहां तक। ये लो, तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तो क्या होता है? सुनो आप, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या ना वो घटती है भाई। स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। और अपन को पता है भाई स्कैंडियम से जिंक की तरफ चल रहे हैं अपन, तो इसका मतलब आवर्त में चल रहे हैं अपन। तो यहां तक तो घट गई, कोई दिक्कत नहीं। पर ये बीच वाला है ना, ये वाला, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कहां से? यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक। ये लो, तो देखो यहां से यहां तक क्या होता है? सुनना आप, यहां से यहां तक रेडियाई जो है ना, रेडियाई, अरे त्रिज्या जो है आपकी वो कैसी है? कांस्टेंट। रेडियाई कैसी है बच्चों? कांस्टेंट। अरे नियत है, स्थिर है। कैसी है? नियत, स्थिर। और फिर यहां रेडियाई वापस से क्या हो रहा है? परमाणु त्रिज्या, अरे फिर से परमाणु त्रिज्या यहां पे क्या हो रही है बच्चों? भाई घटनी चाहिए थी लगातार, पर बढ़ रही है। यहां से यहां तक घटी, फिर कांस्टेंट, और फिर क्या होगी? बढ़ गई। और जबकि हमने क्या पढ़ा? आवर्त में जाते हैं तो घटती है लगातार, वर्ग में जाते हैं तो बढ़ती है। इसीलिए तो अपवाद है ये, इसीलिए तो ये अपवाद है। अब इसका कारण क्या है? देखो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखो इसका मतलब यहां से यहां तक घट रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे क्या है? अरे घटती कब है? परमाणु त्रिज्या, जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका मतलब यहां अरे प्रभावी नाभिकीय आवेश है, ये जो परिरक्षण नियतांक है ना, इसकी तुलना में ज्यादा प्रभावी है। यानी परिरक्षण प्रभाव कम लग रहा है और प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा। तो हमको पता है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा
तो आकार घट जाएगा, इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। ये सिग्मा क्या है, अरे सिग्मा क्या है, परिरक्षण नियतांक, यानी परिरक्षण प्रभाव हो गया एक तरीके से, अरे परिरक्षण नियतांक कह दो या परिरक्षण प्रभाव हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये लो, यानी कहने का मतलब ये प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा डोमिनेंट है किससे, परिरक्षण प्रभाव से, तो फिर क्या होगा, आपके साइज घट जाएगा। यहां क्या हो रहा है, यहां देखिए आप, इसका मतलब यहां क्या हुआ कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है भाई कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रही ना घट रही, इसका मतलब कि प्रभावी नाभिकीय आवेश और जो परिरक्षण प्रभाव है, अरे ये दोनों लगभग कैसे बराबर है, इसलिए क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या में कोई प्रभाव नहीं हो रहा, वहां बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब उल्टा काम हो रहा है कि जो परिरक्षण प्रभाव है ना, अरे वो ज्यादा डोमिनेंट है किससे, जेड इफेक्टिव मींस प्रभावी नाभिकीय आवेश से। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अरे ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाली, ये लो, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ये लो। तो ये पहला आपका क्या हो गया, अब बात संक्रमण तत्व, और उसमें भी कौन सा, उसमें भी कौन सा है बच्चों, 3D श्रेणी वाला, कौन सा, 3D श्रेणी वाला, ये लो। हाँ भी, अब देखिए आप आगे सुनिए, अगला अपवाद है आपकी कौन सा, लेंथेनाइड तत्व, अगला क्या है, लेंथेनाइड तत्व। तो दूसरा जो अपवाद है अपना वो है लेंथेनाइड, लेंथेनाइड, एक सेकंड, दूसरा क्या है अपना लेंथेनाइड, लेंथेनाइड, ये लो लेंथेनाइड तत्व। देखो इसमें क्या हो रहा, सुनिए आप, लेंथेनाइड तत्व, हाँ जी, देखिए लेंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है, देखो लेंथेनम के बाद जो तत्व आते हैं ना वो लेंथेनाइड कहलाते हैं, लेंथेनम के बाद वाले तत्व क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड, और एक्टिनियम के बाद वाले तत्व हैं वो एक्टिनाइड। इसका मतलब ये थर्ड बी वर्ग के अंदर आ रहे हैं, कौन से वर्ग के अंदर, थर्ड बी वर्ग के अंदर। आवर्त सारणी में पढ़ा अपन ने थर्ड बी वर्ग, पहला दूसरा तीसरा थर्ड बी वर्ग, उसमें कौन आ रहा है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब ये आवर्त सारणी की कमी थी कि उनको वहां समायोजित नहीं कर पाए, इसलिए अपन ने आवर्त सारणी के नीचे रख दिया उनको, बाकी तो वहीं पे आ रहे हैं, कहां, बाकी तो वहीं पे आ रहे हैं, कहां, अरे डी ब्लॉक के अंदर ही आ रहे हैं वो, वैसे देखा जाए तो डी ब्लॉक के अंदर ही थे थर्ड बी वर्ग। अब इसमें क्या होता है देखो कि लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। और हमको पता है एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अरे एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कौन सा, n-2 F1-14, F1-14, 1-14 n-1 D 0 से 1 और आगे क्या है NS2, NS2, ये इनका क्या है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब इसका मतलब क्या होगा कि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना वो कहां भरा जाता है, अरे एफ अपकोष में भरा जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है, एफ अपकोष में,
अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? एफ कोष में। तो क्या कहेंगे, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनमें मतलब एफ ब्लॉक तत्वों में, चलो मैं लिख दूं ऐसे, एफ ब्लॉक तत्वों में, ये लो एफ ब्लॉक तत्वों में एफ ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है जो कि डी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, यानी एफ वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो डी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं भाई, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं, परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं, ये लो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं। ठीक है, इसलिए लेंथेनाइड श्रेणी में कौन सी श्रेणी में? लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या में भी कौन सी? आयनिक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या में लगातार क्या होती है? कमी होती है, लगातार कमी होती है, जिसे क्या कहते हैं? लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं भाई। जिससे क्या कहते हैं भाई? अरे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लेंथेनाइड संकुचन। ये लो, इसको क्या कहते हैं हम बच्चों? लेंथेनाइड संकुचन। अब सुनिए आप आगे की बात, आगे की मजेदार बात सुनो आप। देखो आगे क्या होगा, सुनना आप। जैसे इधर अपन ने ले लिया स्कैंडियम, इधर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये लो मैग्नीज, और ऐसे करके आगे ये चल ही रहा आपके ना, डॉट डॉट करके ले लेता हूं। ठीक है, आगे पूरे लिखने से कोई फायदा नहीं है अपन को जितना काम है उतना ले लेते हैं। और लास्ट में ये लोग चाहो तो जिंक ले लेता हूं मैं, लास्ट में ये लो जिंक।
और क्या होगा इधर, इधर हमको पता है स्कैंडियम के बाद इट्रियम, लैंथेनम, ये तीन ले लो। चलो यहीं तक बहुत, अपन को तो क्या काम आगे से, अपन को यहीं तक समझना है। फिर यहां जिरकोनियम, और इसमें क्या आ रहा है, हैफनियम। मैं देखो इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा दूर बनाता हूं मैं, देखो एक बार इसको हल्का सा दूर बनाता हूं मैं, देखो, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये लो स्कैंडियम, और इधर ये इट्रियम, और इधर कौन आ रहा है, अरे इधर कौन आ रहा है भाई, लेंथेनम। ये लो, ये लो, और इधर वही जिंक, और इधर ये कैडमियम, और इधर कौन है, ये मरकरी। ठीक है, इधर आउट तो नहीं हो गया, हाँ सही है, चलो कोई ना, सही है। हाँ जी, अब देखिए आप सुनिए, अपन अगर इधर से इधर जाएं, कहां से, इधर से इधर जाएं, यहां इसमें जाएं, तब तो क्या होगा, अरे साइज बढ़ेगा। या मैं चलो यहां पे क्या, फिर इसको अलग से लिख दूंगा मैं एक बार, देखो आपको, चलो पहले देखो मैं यहां ये बना देता हूं, क्या, तो इसके बीच में है ना, ये लेंथेनम के और इस हैफनियम के बीच में, अरे इस लेंथेनम के और इस हैफनियम के बीच में जो है ना, ये कौन आ रहे हैं, अरे ये लेंथेनाइड तत्व आ रहे हैं भाई। कौन से तत्व, लेंथेनाइड तत्व। कौन से, इसमें कौन आ रहा है, यहां आ रहे हैं आपके लेंथेनाइड, जो वो 14 लेंथेनाइड है ना, अरे वो यहां पे आते हैं, यहां पे वो 14 लेंथेनाइड यहां पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तो ये 3D के एलिमेंट्स हैं, ये वाले कौन से हैं, 3D, इधर वाले कौन से हैं, 4D, और ये कौन से हैं, 5D। ये सारे एलिमेंट्स 3D के हैं, ये 4D के हैं, और ये आपके 5D के हैं। अब देखो ये तो एक ही वर्ग हो गया ना, 3D से 4D, 4D से 5D की तरफ जाएं तो हमको पता है वर्ग में जाते हैं साइज बढ़ता है, जबकि आवर्त में जाते हैं तो घटता है। इसका मतलब इनका साइज क्या होना चाहिए, अरे बढ़ना चाहिए, इनका साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। किसका, इससे ज्यादा इसका, तो इनसे ज्यादा इनका तो है, 3D से ज्यादा 4D का तो है, लेकिन 4D और 5D वालों का साइज कैसा है, बराबर। उसका कारण क्या है, अरे ये लेंथेनाइड संकुचन, उसका कारण क्या है, लेंथेनाइड संकुचन। तो 4D और 5D वालों का साइज कैसा होता है, बराबर। उसका कारण क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो 4D से ज्यादा 5D वालों का होना चाहिए, पर दोनों का कैसा है, बराबर। उसका कारण क्या है कि हैफनियम से पहले 14 लेंथेनाइड तत्वों के आ जाने की वजह से क्या हो गया, अरे लेंथेनाइड संकुचन हो गया ना, अभी आकार में कमी हो गई थी, इस वजह से क्या होता है 5D वालों का आकार अरे 4D वालों से, मतलब 4D वालों के बराबर हो जाता है, वैसे ज्यादा होना चाहिए था। तो इनका आकार कैसा, देखो बराबर। इनका मैं दूसरा पेन लेता हूं, देखो इनका साइज कैसा है, अरे इनका साइज बराबर है, इनका साइज कैसा है, अरे इनका साइज कैसा है, बराबर। 4D 5D वालों का साइज कैसा है, अरे बराबर है, 4D 5D वालों का साइज कैसा है, बराबर। जैसे यहां मान लो और एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे इस तरीके से यहां और एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आपकी। तो ये सारे क्या हैं, अरे इनका साइज कैसा है, यहाँ बीच में जो भी आएंगे ना, सबका साइज कैसा है, बराबर। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अरे इसलिए इनको हम केमिकली ट्विंस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विंस। केमिकल ट्विंस का मतलब अरे जुड़वा, ट्विंस जुड़वा बच्चे। तो ये कैसे हैं, केमिकली ट्विंस, यानी एक तरीके से इनकी जो केमिकल्स रिएक्टिविटी वो कैसी होगी, लगभग बराबर। तो ये क्या कहलाते हैं, केमिकल ट्विंस। ये क्या कहलाते हैं बच्चों,
केमिकल ट्विंस। जबकि यहां देखो इसमें अगर देखें आप, यहीं कर देता हूं चलो, अगर इसमें देखें यहां इसमें कि स्कैंडियम से इट्रियम और इट्रियम से लेंथेनम, तो है तो वही स्कैंडियम 3D का, इट्रियम किसका 4D का, लेंथेनम किसका 5D का। लेकिन यहां क्या हो रहा है, अरे यहां परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है भाई, यहां परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां कि इसमें परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, ये लो कि इससे इसकी तरफ जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी स्कैंडियम से ज्यादा इट्रियम की और इट्रियम से ज्यादा लेंथेनम की। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, देखो ये तो अपनी यहां तक की सारी बातें होगी। अब मैं इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख दूं आपको, देखो कैसे, आपको इन शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, देखिए कि यहां क्या हो रहा है, अरे लेंथेनम +3, ये लेंथेनम, इसके बाद 14 एलिमेंट्स हैं, कौन से, लेंथेनाइड वाले। तो लेंथेनम के बाद वाले है ना, यानी लेंथेनम के बाद वाले, यानी कहां से, इस लेंथेनम को क्या लिखो आप, ऐसे लिखो, सीरियम से लेके, अरे सीरियम +3 से लेके और कहां तक, लुटेशियम +3 तक, लुटेशियम अरे +3 तक क्या होता है, परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, यानी रेडियाई क्या होती है, अरे रेडियाई में कमी होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, अरे इसी को ही हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं भाई, अरे इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, लेंथेनाइड संकुचन, ये लो। तो लेंथेनाइड संकुचन की वजह से सीरियम से लेकर लुटेशियम तक यानी लेंथेनाइड श्रेणी में जाते हैं तो आयनिक आकार में क्या होती है, कमी, यानी आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, जिसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। और इस लेंथेनाइड संकुचन की वजह से क्या हो गया कि आगे वाले जो ये 5D वाले एलिमेंट्स हैं उनका साइज 4D के कैसा हो गया, बराबर। जबकि होना क्या चाहिए था, 5D वालों का ज्यादा, पर 5D वालों को 4D वालों के बराबर हो गया। इसका कारण क्या था, इसका कारण था लेंथेनाइड संकुचन। अरे इसका कारण क्या था बच्चों, लेंथेनाइड संकुचन। अब चाहो तो मैं इसको देखो अलग से ऐसे लिख दूं, देखो इसको अलग से मैं ऐसे लिख दूं, या यहीं पे लिख दूं मैं, ये लो यहीं पे लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, देखो 3D 4D और ये 5D, 3D 4D 5D। अगर यहां देखें 3D 4D 5D, अगर यहां देखें अपन तो यहां क्या हो रहा है, अरे यहां अगर अपन ऐसा सोच रहे हैं कि यहां त्रिज्या बढ़ रही है तो वो गलत है। अगर अपन ऐसा सोचें कि यहां पे त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। बाकी और एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, बाकी और एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर अपन ऐसा सोच रहे हैं यहां कि यहां भी रेडियाई क्या हो रही है, अरे बढ़ रही है, तो ये क्या है, अरे गलत, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स में इसकी तो मैंने अलग से बात करी ली। तो यहां क्या हो रहा है, अरे यहां पे ऐसे हो रहा है कि 3D वालों से ज्यादा है 4D, और 4D और 5D का साइज कैसा है, लगभग बराबर। आपको ये याद रखना है, यहां आपको ये बात याद रखनी है, यहां पे कहां पे, यहां ये बाकी के एलिमेंट्स हैं। और इधर क्या है, इधर इधर देखो, इधर भी लिख दूं मैं, यहां पे क्या हो रहा है इसमें, अरे इसमें 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा अरे 5D, यहां पे ये हो रहा है, ये लो यहां पे ये हो रहा है किसमें, स्कैंडियम इट्रियम और लेंथेनम के केस में तो क्या है, 3D से ज्यादा 4D 4D से ज्यादा 5D। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कौन से, ये वाले, ये जो गोले किए ना मैंने सारे, बाकी के इसको छोड़ दिया जाए, केवल एक वर्ग को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे वर्ग हैं ना इनमें 5D वालों का आकार 4D के कैसे बराबर, जबकि होना ज्यादा चाहिए था। ये लिख दिया मैंने 3D 4D 5D, यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो त्रिज्या बढ़नी चाहिए पर बढ़ती नहीं है,
तो क्या होता है 3D की ज्यादा है, ओ सॉरी 3D से ज्यादा 4D, और 4D 5D लगभग कैसा है, बराबर। ये पूरा सार आ गया, ये पूरा सार आ गया, ये लो। अब आपको दिक्कत नहीं है इसमें, लो मैंने सारा लिख दिया बिल्कुल, आपको एक एक चीज लिख दी मैंने, और मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, सारा सारा कुछ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। और इस चीज को आप अलग से ये लो, ऐसे याद रख लो, ये इसी की बात है। ये किसकी बात है, अरे ये इसी की बात है, इसकी ये बातें हैं, ये इसी की है। यानी इसको मैंने शॉर्ट में समझा दिया। अब ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये पूरा था नहीं, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए, ठीक है। दोबारा सुन लो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट से उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, n-2 f उपकोष में जाएगा, और n-2 f उपकोष में जाएगा तो f इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण जो लगाएंगे ना, वो दुर्बल होता है किसके बजाय, डी के बजाय, किसके बजाय, डी की बजाय। तो फिर लेंथेनाइड श्रेणी में क्या होगा, बाएं से दाएं जाएंगे, प्रभावी नाभिक की आवेश तो बढ़ेगा, पर जो f इलेक्ट्रॉन है उनका प्रतिकर्षण कैसा होगा, कम। प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो साइज घटेगा, पर वो जितना घटा उतना वापस से बढ़ा नहीं, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव कैसा, डी की तुलना में दुर्बल। तो घटा ज्यादा, बढ़ा कम, तो ओवरऑल क्या हुई, कमी। उसको क्या कह रहे हैं, लेंथेनाइड संकुचन। और ये सारी बातें अपन ने यहां कर ली कि बस केवल इसको छोड़ दिया जाए, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब में क्या हो रहा है, 3D से ज्यादा 4D, लेकिन 5D वाले एलिमेंट से उनका आकार कैसा है, लगभग बराबर। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, केमिकल ट्विंस, केमिकल ट्विंस, रासायनिक रूप से जुड़वा, रासायनिक रूप से जुड़वा। तो ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई। और ये लेंथेनाइड श्रेणी है भैया, ये यहां ये लेंथेनाइड है ना, ये लो लेंथेनाइड श्रेणी या लेंथेनाइड एलिमेंट्स, कुछ भी लिख लो। और ऐसा किसकी वजह से हुआ है यहां, अरे ऐसा किसकी वजह से हुआ है, ये लेंथेनाइड संकुचन की वजह से हुआ भैया। ऐसा जो हुआ है ना, ये किसकी वजह से हुआ है, लेंथेनाइड संकुचन की वजह से। ये लो, ऐसा जो हुआ है ना, वो किसकी वजह से हुआ है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, संकुचन के कारण ऐसा हो रहा है। ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण ऐसा हो रहा है, ये लो, ये लेंथेनाइड संकुचन की वजह से ऐसा हो रहा है, ये लो। ये लेंथेनाइड संकुचन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया बच्चों, सारे प्रभावित करने वाले कारक, आवर्त सारणी में क्या ट्रेंड रहेगा, आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा, वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, और दो अपवाद कौन कौन से थे, ये दो अपवाद कौन कौन से हैं, ये। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखो आप, अपन दो चार क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखो दो चार क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इसी पर आधारित, देखो ये लो, क्वेश्चन है अपना, निम्न को त्रिज्या के, ये लो, रेडियाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये लो, व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, ये H प्लस H, ये H प्लस H और H माइनस, ये लो H प्लस H, सॉरी H माइनस, ये H प्लस H और H माइनस। दूसरा देखिए आप,
आई माइनस, ये लो आई प्लस, और ये आई। तीसरा देखिए आप, तीसरा है टाइटेनियम, ये जिरकोनियम और एक हैफनियम। और चौथा है आपके स्कैंडियम, ये लो इट्रियम, और ये लेंथेनम। पांचवा देखिए आप, Na प्लस, Ne, और ये F माइनस। छठवां देखिए आप, Be, Li, Na। इधर ले लेते हैं और बाकी की, ये लो 6 से इधर ले लेते हैं 7। Ni, Ni, Cu, और ये Zn। आठवां देखिए आप, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और ये क्रोमियम, ये लो क्रोमियम। और एक है आपके 9 नंबर पे है आर्गन, और ये सोडियम, और ये क्लोरीन। आर्गन, सोडियम, क्लोरीन। और 10वें नंबर पे देखिए आप, Cu, Ag, और ये Au। Cu, Ag, Au। देखिए सुनिए, निम्न को त्रिज्या के घटते क्रम में क्या करना है, हमको व्यवस्थित करना भी। अब सबसे पहले देखो H प्लस H और H माइनस। अब ये तो हमको पता है कि भाई एक ही एलिमेंट से हाइड्रोजन, उसमें एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, एक उदासीन, तो हमको पता है नेगेटिव चार्ज जिस पे होता है उसका आकार सबसे बड़ा, फिर उदासीन वाले का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले का सबसे कम, पॉजिटिव चार्ज वाले का सबसे कम। तो यहाँ ऑर्डर क्या होगा, 3, 2, 1। ये लो, सॉरी 3 सबसे ज्यादा, फिर उदासीन वाला 2, और 1 सबसे कम। वही सेम कहानी यहाँ है, देखो यहाँ क्या होगा 1, फिर नेगेटिव चार्ज वाला सबसे ज्यादा, फिर उदासीन वाला यानी 3, और फिर 2 क्या हो जाएगा सबसे कम। यहां देखो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। अरे टीचर जरा हफ्ता, टाइटेनियम 3D का है, जिरकोनियम 4D, हैफनियम 5D। और अभी तो पढ़ा है अपन ने टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। तो जिरकोनियम, हैफनियम दोनों का साइज कैसा है, बराबर, यानी 5D वालों का साइज 4D वालों से कैसा है, बराबर। तो क्या हो जाएगा, टाइटेनियम सबसे कम है, इसका मतलब जिरकोनियम, इसको तो मैं ऐसे लिख दूं देखो कि 2 और 3 ये तो बराबर है, पर देखो 4D वाला ज्यादा है 3D से, तो इसका मतलब 5D वाला भी ज्यादा होगा। और एक क्या हो जाएगा सबसे कम, टाइटेनियम वाला सबसे कम, 3D वाला ही। लेकिन यहां देखो स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम 3D, 4D, 5D, इसका मतलब लेंथेनम 5D का है, तो क्या होगा 3, फिर 2, और इसके बाद 1। ऐसे इसको देखिए आप, Na प्लस, Ne, F माइनस। Na प्लस ये सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी के एलिमेंट्स हो गए, Na प्लस, Ne 10 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस 10 इलेक्ट्रॉन। और सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में क्या देखा था अपन ने, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो साइज घटता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है, अरे सोडियम के पास सबसे ज्यादा है 11, फ्लोरीन के पास सबसे कम 9, और नियोन के पास उससे ज्यादा 10। तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में प्रोटॉन जितने ज्यादा साइज उतना ही कम। तो इसका मतलब Na प्लस का साइज कम है, तो यहाँ साइज क्या होगा, वही 3, 2, अरे 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1। F माइनस का सबसे ज्यादा, फिर Ne, फिर Na प्लस। यहां देखो लिथियम, इसको समझो, देखो ये लिथियम, ये वाला यहां समझा देता हूं मैं, देखो आपको इधर समझा दूं, यहां ये लो, ये लिथियम, और लिथियम के नीचे कौन आता है, देखो सोडियम। अरे लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम, और इधर कौन है, बेरिलियम। ऐसे तो है ही।
अरे एक बेरिलियम, एक लिथियम, एक सोडियम। तो देखो हमको पता है लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे तो ये एक आवर्त के एलिमेंट से, जबकि इधर से इधर जा रहे हैं तो ये अरे एक वर्ग के एलिमेंट से हैं। आवर्त में जाते हैं साइज घटता है, घटता है इसका मतलब इसका ज्यादा इसका कम। अब ये वर्ग के एलिमेंट से, वर्ग में जाते हैं तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो सोडियम का ज्यादा और लिथियम का कम। तो ओवरऑल किसका ज्यादा हुआ? सोडियम का ज्यादा हुआ। तो सोडियम कितने नंबर पे? 3, तो 3 का सबसे ज्यादा। फिर लिथियम का, लिथियम 2 पे है, ठीक है, और ये बेरिलियम 1 पे है। ये लो, ये सारे क्या हो गए आपके? 6 क्वेश्चन हो गए आपके। कितने? 6। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? 6। ये लो 6 क्वेश्चन हो गए आपके। ये लो, ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके। और इसमें आपको याद कौन सा रखना है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला। एक तो ये, एक तो ये, और एक ये लो। इधर देखो आप, निकल कॉपर जिंक, निकल कॉपर जिंक। तो यहां तो हमको पता है, देखो निकल कॉपर जिंक, तो निकल कॉपर जिंक ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी अभी पीछे पढ़ा अपन ने, अरे ये भी तो पीछे पढ़ा है। संक्रमण तत्वों में अपवाद के अंदर FeCuNi फेकोनी, उसमें तो कैसा था? कांस्टेंट था। फिर कॉपर और जिंक उसमें बढ़ गया था, स्कैंडियम से मैग्नीज तक घट गया था। तो इसका मतलब निकल से ज्यादा कौन है? कॉपर। तो कॉपर से ज्यादा कौन है? जिंक। तो यहां भी ऑर्डर क्या होगा? 3, 2 और 1। इस तरीके से आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि जो पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। हमको पता है स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज घटता है, यानी परमाणु त्रिज्या घटती है। तो घटेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3 और 4 सबसे कम। 4 सबसे कम। एक देखो आर्गन, सोडियम और क्लोरीन, इसको भी देख लो आप। देखो आर्गन, सोडियम, देखो सोडियम तो यहां आएगा इधर, जैसे ये सोडियम आ गया आपके। और एक कौन आ रहा है? क्लोरीन। एक कौन आ रहा है? क्लोरीन। और एक कौन है? आर्गन। तो सोडियम 11 से लेके आर्गन 18 तक। और हमको पता है, देखो इधर से इधर जाते हैं साइज घटता है, सोडियम से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो साइज घटता है। और देखो अरे अक्रिय गैसों में जो त्रिज्या होती है वो वांडरवाल त्रिज्या होती है, और वांडरवाल त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होता है। अक्रिय गैस परमाणु के रूप में मिलती है, यहाँ वांडरवाल त्रिज्या मिलती है। कौन सी त्रिज्या? वांडरवाल त्रिज्या। इसलिए इसका साइज क्या होगा? अरे सबसे ज्यादा। तो फिर कौन होगा भाई? इधर से इधर गए, यहां से यहां तक, अरे यहां से यहां तक गए तो घटी, इसका मतलब ये ज्यादा ये कम, और फिर वो वांडरवाल त्रिज्या है तो उसका मान तो क्या होता है? अरे वांडरवाल त्रिज्या का मान अपने अपने आवर्त में सबसे ज्यादा होगा। तो फिर कौन हो जाएगा ओवरऑल? आर्गन सबसे ज्यादा। तो आर्गन सबसे ज्यादा, इसका मतलब एक, भाई घटते क्रम में जमा रहे पढ़ दो। और फिर कौन है? सोडियम, सही है 2, और फिर क्लोरीन मीन्स 3। इसको देखो, ये अपवाद है भी। अरे ये क्या है बच्चों? अपवाद। और अपवाद आपको ऑन टिप्स याद होना चाहिए। यहां क्या हो रहा है? तो CuAgAu, और अपन ने क्या पढ़ा? CuAgAu कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अरे कॉपर 3D का, सिल्वर 4D का, और गोल्ड 5D का। इसका मतलब सिल्वर और गोल्ड की त्रिज्या कैसी होनी चाहिए? लगभग बराबर, 4D की 5D के बराबर। किसकी वजह से? लेंथेनाइट संकुचन की वजह से। और यहां Ag की ज्यादा है, किससे? अरे गोल्ड से। ये याद रखना आपको। तो इसका मतलब ओवरऑल Ag, फिर Au, और कॉपर सबसे कम। CuAgAu प्लस CuAgAu है ना, तो Ag सबसे ज्यादा, फिर Au, और फिर कौन आ रहा है आपके? Cu, यानी कॉपर सबसे कम। अरे कॉपर सबसे कम। दोबारा सुन लो, ये अपवाद है आपकी। अरे ये अपवाद है, होना तो क्या चाहिए? ये दोनों बराबर, ये कम। लेकिन होता क्या है? इन दोनों में भी Ag ज्यादा है, सिल्वर ज्यादा है, किससे? गोल्ड से। तो सिल्वर ज्यादा है 2, गोल्ड से 3, फिर कॉपर सबसे कम। ये लो, इस तरीके से अपन ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। मैंने 10 क्वेश्चंस करवा दिए आपको, और सारे इंपॉर्टेंट है। ये अपवाद है, देखो। अरे 10वां क्या है? अपवाद है आपके, एक्सेप्शनल केस है। ये कौन सा केस है?
एक्सेप्शनल केस। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि 4D वालों का साइज 5D वालों के बराबर है, कारण क्या है? तो लेंथेनाइड संकुचन, यानी 4D श्रेणी के तत्वों का आकार, या यूं कहो 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के लगभग कैसा है? बराबर। उसका कारण लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। परमाणु त्रिज्या वाला टॉपिक अपना खत्म, यानी गुणों में आवर्तता के अंदर एक टॉपिक खत्म कर दिया। अब कल हम लेंगे आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, तीनों में से कोई सा भी नाम ले लो आप। ठीक है, कल उस टॉपिक को लेंगे और कल उसको कंप्लीट करते हैं।